पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो प्रकरण चल रहा है तृतीय दीप विवेक प्रकरण का। शायद चिदाभास की 7 अवस्था ये होती है। इसमें 3 अवस्था चिदा बंधन की हेतु है, अज्ञान, आवरण और विक्षेप। 3 बदला दिए। विक्षेप के संज्ञा बदलाई है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इन तीनों को मिलाकर के विक्षेप संज्ञा होती है। तो आगे कहते हैं ननु सत्य अवस्था चिदाभास इति, है ना, 38वां चलेगा। पूर्व पक्ष यहाँ प्रश्न कर रहा है ननु सप्त अवस्था चिदाभास इति उक्तम अनुपन्नम, कहा कि सप्त अवस्था 7 अवस्था चिदाभास की है, इति ऐसा आपने जो कहा है उपन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 3 बंधन के हेतु होती है, 3 कह दिए उसके चिदाभास की, जो बंधन की हेतु, और अन्य तो कुछ आत्मा की बतला दिया। तो कैसे कहते हैं कि 7 अवस्था चिदाभास की है? कहते हैं अज्ञान आवरण और विक्षेप उत्पत्ति है परास्थितत्वात्। अज्ञान और आवरण दोनों कैसे विक्षेप की उत्पत्ति होने से पहले स्थित है। यानी चिदाभास मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आवास, चेतन का आवास, इसको चिदाभास कह दिया। विक्षेप है तो विक्षेप से पहले ही अज्ञान है। यदि अज्ञान ना हो तो फिर विक्षेप की उत्पत्ति कहाँ से होगी? अविद्या ना हो तो विक्षेप ही नहीं आगा आता। अज्ञान न हो, माया न हो तो स्थूल शरीर की पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो आपने कैसे कहती कि अज्ञान आवरण हो, ये अज्ञान और आवरण, ये जो अज्ञान के कार्य हैं, अज्ञान और आवरण है, वह विक्षेप की उत्पत्ति से पहले स्थित है। तो चिदाभास का विक्षेप अंतपातित्वात्, उस चिदाभास कहाँ है? उस चिदाभास का है विक्षेप के अंतपाती है, बाद में आया है। चिदाभास से विक्षेप के अंतर्गत आया, विक्षेप में ही अंतपाती अर्थात विक्षेप में स्थित है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इन तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया? विक्षेप कहती है। तो बोलते चिदाभास का विक्षेप के अंतपाती है, अर्थात बीच में है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चैतन्य का आवास, तीनों को विक्षेप खा गया, और आवास तो आवास ही चिदाभास कहलाता है। कहते हैं चिदाभास का और चिदाभास का विक्षेप के अंतपाती होने से उसकी जो अवस्था अनुपत्ति, उसकी कहते हैं चिदाभास की 7 अवस्था है। चिदाभास की जो 7 अवस्था है वह उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि चिदाभास से चिदाभास की उत्पत्ति से पहले ही अज्ञान और आवरण दोनों विद्यमान है। विक्षेप भी उसी विक्षेप के अंतर्गत ही चिदाभास आता है। तो आपने कैसे कह दी कि पहले जो, जैसे हम पहले सिद्ध होते तो हमारी वस्तु होती, किंतु हम तो बाद में आए, तो हमारी वस्तु कहाँ से हो सकती है? तो ऐसा होने से नहीं, कभी कभी ऐसा होता है पिता की संपत्ति को पुत्र में आ जाती है, पिता के चले जाने के पश्चात सारा दायित्व उसके पास आ जाता है। उसी प्रकार विक्षेप, अज्ञान था, अज्ञान आवरण हुआ, इसके पश्चात विक्षेप की उत्पत्ति हुई अज्ञान के द्वारा। फिर वो सारी अवस्था वो उसी ने पुत्र रूप, पहले पिता में थी, बाद में फिर पुत्र में आ गई। तो जिस पहले संपत्ति पिता के पास थी, वो बाद में उत्पन्न हुए पुत्र के पास वो सारी संपत्ति पिता की आ जाती है। उसी प्रकार जो विक्षेप की उत्पत्ति हुई, विक्षेप चिदाभास की उत्पत्ति हुई, चिदाभास की 7 अवस्था हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। कूटस्थ आत्मा की 7 अवस्था नहीं होता। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि विक्षेप के अंतर्गत होने से चिदाभास की 7 अवस्था उत्पन्न नहीं होती, आत्मा की आप मान लीजिए, क्योंकि ये कार्य है सारे। 7 अवस्थाओं से पहले ही आत्मा सिद्ध है, 7 अवस्थाओं से पहले ही आत्मा सिद्ध है। जो पहले सिद्ध होता है उसी की होती है, तो आत्मा की ही 7 अवस्था मान लेना चाहिए। तो कहते हैं आप टीकाकार, मूल ग्रंथकार कहते हैं अज्ञानमावृत्ति चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः, यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः,
कहते हैं अज्ञान और आवृत्ति, ये दोनों ही, अज्ञान और आवृत्ति ये दोनों विक्षेप के पहले ही सिद्ध है। आचार विक्षेप की उत्पत्ति से ही पहले कि अज्ञान और आवरण होते हैं। तो अज्ञान और आवरण विक्षेप की उत्पत्ति होने से ही पहले होने के कारण कहते हैं वो विक्षेप चिदाभास के अंतर्गत आता है। विक्षेप क्या, विक्षेप के चिदाभास विक्षेप के ही अंतर्गत आने से इस विक्षेप की, विक्षेप के बाद चिदाभास आता है, विक्षेप के ही अंतर्गत आता है। विक्षेप ही चिदाभास, हाँ, विक्षेप ही चिदाभास, सूक्ष्म चैतन्य का आभास, इसको तीनों को मिला करके विक्षेप संज्ञा। तो विक्षेप के अंतर्गत ही चिदाभास है, चेतन का आवास। चेतन का आवास तो जो जीव है, जिसकी जीव संज्ञा होगी करते तो मान करके, ऐसे विक्षेप के अंतर्गत जो चिदाभास जीव है वो विक्षेप के अंतर्गत होने से और प्राक उससे पहले ही अज्ञान और आवृत्ति दोनों सिद्ध हैं। तो सिद्ध होने से किसी को उसकी नहीं होना चाहिए। तो ग्रंथकार कहते यद्यपि कहते हैं यद्यपि विक्षेप से पहले ही अज्ञान आवरण है, फिर भी अतः फिर भी ये दोनों अवस्थाएं, अज्ञान और आवरण, ये दोनों अवस्था विक्षेप के ही है। किसके है? विक्षेप रूप जो चिदाभास की ये दोनों अवस्था है न अज्ञान आवरण, क्योंकि अज्ञान और आवरण उसी विक्षेप रूप जीव के ही चिदाभास रूप जीव के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। वो तो असंग है और व्यापक है, तो कूटस्थ है, आत्मा के धर्म नहीं है। विक्षेप ही बंधन वाला होता है, विक्षेप करता और भोक्ता होता है। वो विक्षेप के ही जो चिदाभास की है उनके धर्मों को आत्मा में उसने आरोपण कर लिया, तो आत्मा के धर्मों को इसने ले लिया। दोनों का अन्योन्य अध्यास हो गया। अन्योन्य अध्यास होने से कूटस्थ के गुण को लेकर के अपने को क्या मान लिया उसने? चेतन मान लिया। और चेतन जो अचेतन जड़ चिदाभास था, उस चिदाभास जड़त्व और मरणत्व जो धर्म है उसको उसमें आरोपण कर दिया। किसमें? असंग कूटस्थ में। तो इसलिए दोनों में अध्यास हो जाने से दोनों को मिला करके जीव संज्ञा बन गई थी। तो अपने को कूटस्थ जो परमात्मा है वो ही उसके साथ मिल करके क्या हुआ? उत्पत्ति जन्म वाला, सुख दुख भोगने वाला हो गया। और भोग कौन रहा है? चिदाभासी हो रहा है। वो सिर्फ प्रकाशन कर रहा है, वो सिर्फ प्रकाशन कर रहा है, सत्य दे रहा है। चिदाभास को क्या दे रहा है? सत्य दे रहा है। जैसे सूर्य है, रूप सूर्य का जो प्रकाश है सारी वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, सत्ता प्रदान कर रहा है। रूप को प्रकाशित कर रहा है और रूप को सत्ता भी दे रहा है। रूप को प्रकाशित न करे सूर्य तो रूप दिखे ही न। तो उसी प्रकार ये भी चिदाभास को क्या दे रहा है? प्रकाशन कर रहा है, सत्ता दे रहा है। तो जो क्या प्रबुद्ध लोग है ना, जो प्रबुद्ध ऋषि है उनका कोई संतान होगा तो वो भी ज्ञानी हो जाता है ना ऐसा। लेकिन वो जब जन्म लेगा ना तो उनमें माता पिता के गुण आ जाते हैं क्या? हाँ, माता पिता प्राय माता पिता के गुण आते हैं। जैसे कि माता पिता संयम वाले हैं, इनके निग्रह है, उनका विषया शक्ति नहीं है और उनको सब यथार्थ बोध है, उनके बालक में वैसे ही गुण आ जाएंगे। तो उसके बालक में उसके माता पिता के बहुत से गुण आ जाएंगे। 50% तो आ ही जाएंगे। 50% अपने पूर्व के संस्कार रहते उसमें। 50% उसके बाद में जो उसको संस्कार मिलेगा, बाद में उसका क्योंकि माता पिता सत्संगी थे, ज्ञानी थे, शुरू से ही करते रहते थे, धर्मानुष्ठान करते रहते थे, तो उसके पहले तो संस्कार आ ही गए। इसके पूर्व के संस्कार उसके थे। फिर माता पिता के सारे संस्कार वो देखता रहता है कि माता ऐसा करती है, पिता ऐसा करता है, ऐसा व्यवहार करता है, इसका पूजन पाठ करता है, मैं भी पूजन पाठ करूँ, तो वो संस्कार उसमें हावी हो जाते हैं। और यदि वो बालक उसको आधा गुण आ गया और आधा गुण वो व्यवहार से सीखेगा, बाद में उसको जो शिक्षा मिलेगी। हाँ, व्यवहार से सीखेगा। और का यदि वो उसको अच्छे से शिक्षा नहीं मिलेगा, जैसे कि उसके पुत्र को कुछ संस्कार मिल गया बाहर से, तो फिर उसके माता पिता ज्ञानी होते हुए भी बिगड़ सकते हैं ना। हाँ, उसमें कोई संशय नहीं। जैसे धुंधुकारी है, धुंधुकारी के जो पिता थे आत्मदेव,
उसकी माता तो अच्छी नहीं थी, गोद लिया गया था। उसकी माँ का बहन थी, बहन से गोद लिया था। और उसकी जो माता थी वो तो दूसरी थी, उसने गोद लिया था, किंतु अपने पति को ज्ञान नहीं होने दिया कि झूठ बोल दिया कि ये मेरी संतान है, ऐसा बोल दिया। तो एक ऋषि से उसने बोल लिया था फल, मेरे पुत्र हो जाए तो आप मेरे को आशीर्वाद दे दो, किसी ऋषि से, सन्यासी से। तो सन्यासी ने उसके प्रारब्ध को देख करके बिना इच्छा किए जबरदस्ती उसको दे दिया। उससे कह दिया कि इसको तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो उसने घर में आया, ऋषि से वो फल लेकर के आया था सन्यासी से, तो अपनी पत्नी को दे दिया उसने। तो पत्नी से कह दिया कि इसको तुम खा लो, इसके खाने से तुम्हारा जो बंध्यत्व धर्म है नष्ट हो जाए और हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं स्नान करके खा लूंगी, ऐसा बोल दिया उसने। उसने विचार किया यदि मैं खाऊंगी, इसको फल को खाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्रसव पीड़ा होगी मेरे को, और पेट फूल जाएगा, गर्भ ठहर जाएगा, तो क्या होगा, मतलब यार फिर मैं जो खाने चीज अच्छी चीज होती है ना वो नहीं खा पाऊंगी, और दूसरा यार घर में चल भी नहीं पाऊंगी ज्यादा। और जो कोई मेरे घर की जो संपत्ति है उस संपत्ति को जब मेरा तो कोई और दूसरा नहीं है, कोई है नहीं है, तो इसकी जो इनकी पति की जो बहन आएंगी, वो बहन आएंगी तो वो उन्हीं के हाथ में सारा कार्य रहेगा। तो हो सकता है मेरे पति की सारी संपत्ति वो लेके जा चली जाए। और वैसे भी पुत्र उत्पन्न होते समय बहुत पीड़ा होती है। चलो पुत्र उत्पन्न होने के बाद पीड़ा तो होती है, किंतु पालन करने में और ज्यादा समस्या होती है। इन सारे दोषों को देखकर उसने वो फल नहीं खाया। वो फल ना खा करके उसने वो फल को गाय को खिला दिया। तो इस फल खाने से, गाय को खिलाने से पहले उसने अपनी बहन से पूछा कि मेरे पति एक फल लेके आए पुत्र प्राप्ति के लिए, क्या करूं। उसने कहा तुम यदि तुम्हारे ऐसे विचार नहीं खाना चाहते हो, पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहते हो, तो मैं गर्भवती हो गई, तुम मेरे पुत्र को गोद ले लेना और मेरे पति को दान धन दे देना, इससे तुमको प्रसव की पीड़ा भी नहीं होगी, अन्न भी नहीं होगा, बीच बीच में मैं उस पुत्र को दूध पिलाने आ जाऊंगी। बाद में तुम अपने पति को समझा देना कि मेरा अरे दूध नहीं निकलता, मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, तो मैं समय समय पर दूध पिला दूंगी उसको। एक ही गाय की थी वही दोनों। मैं कहा ठीक है। तो उस गाय को खिला दिया उसने फल, और स्वयं ने नहीं खाया। तो पति ने पूछा कि तुमने खा लिया, तो हम बोल दिया खा लिया। तो 9 महीने तक उसको वो गाय ने खा लिया, तो गाय तो गर्भवती हो गई। अब उसने नाटक कर लिया कि मैं गर्भवती हो गई, ऐसे मैं मायके जा रही हूँ, ऐसे है। 9 महीने के पश्चात फिर बोल दिया कि बालक पैदा हो गया, ऐसा पेट में बांध दिया मतलब जो आडम्बर है तो ये सब कर लिया उसने। तो पति को विश्वास हो गया मेरा पुत्र हो गया। जब उसके बहन का पुत्र हुआ तो उसी समय उसने प्रचार कर दिया मेरा पुत्र हो गया। तो सब उत्सव मना लिया, पति ने सारे संस्कार कर दिए। धीरे धीरे से बड़ा हुआ, तो इसके बड़ा तो हो गया। अब गाय का जैसे उसका पहला पुत्र हो गया उसकी बहन का, तो उसने पहला पुत्र हो गया तो पहले के नाम धुंधु का रख दिया। उसकी माता का नाम था धुंधी जो उसकी आत्मदेव पत्नी थी धुंधु नाम था, धुंधकारी। तो धुंधी तो अपने पुत्र के अपने नाम से ही उसने अपना पुत्र का नाम रखा, तो धुंधुकारी रखा उसने, लेकिन था दूसरे का वो। तो उस पहला पुत्र तो हो गया उसकी बहन का, तो अपना पुत्र नाम घोषित कर दिया। और बीच बीच में वो बहना सुबह शाम दूध पिला जाती थी। तो उसकी बहन को क्या दे दिया, पति को दही धन दे दिया, इसलिए उसने उजागर भी नहीं किया ये मेरा पुत्र है। तो बाद में 2, 4, 8, 15 दिन के पश्चात गाय ने पुत्र जन्म कर दिया। हाँ बालक पैदा हुआ था। तो देखा कि मेरी गाय ने भी एक बालक संतान की उत्पत्ति करी। उसने देख करके सब आश्चर्य पड़ गए। उसके सिर्फ 2 कान अकेले गाय के थे, बाकी सारा शरीर पुरुष का था। तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण, कोई विख्यात रहे, उन्होंने भागवत करे। तो वो जो बालक था दूसरे से उधार लिया था, वो तो उसके संस्कार गलत थे। उसके पति के संस्कार अच्छे नहीं थे, पत्नी की उसकी माँ के संस्कार अच्छे नहीं थे। अब जहाँ पला वो उसकी जो माँ ने पाला, जिसको पाला उसके भी संस्कार अच्छे भी नहीं थे।
किंतु पिता के अच्छे थे, किंतु उसके विपरीत संस्कार हो जाने के कारण उसने पढ़ाया लिखाया फिर भी व्यसन में चला गया, वेश्यावृत्ति करने लगा, सारे धन को लुटा दी, नष्ट कर दिया। पिता उसके विवाह से दुखी हो गया, फिर जंगल छोड़ करके भाग गया, घर छोड़ करके निकल गया, क्योंकि जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्याओं के साथ दमन करने लगा। तो पिता ने देखा कि ये तो मेरे बदनाम कर रहा है, सारी संपत्ति जो मैंने इकट्ठी करी इसने नष्ट कर दिया, इससे अच्छा था कि ये पुत्र ही नहीं होता तो मैं सुखी रहता। पुत्र होने के पश्चात ये गलत विवाह कर रहा है, दुखी होकर के वो जंगल चलेगा। उसने अपने छोटे पुत्र ने समझाया इसके विषय में आप चिंता मत करिए। गोकर्ण था ना, उसको भी उसने पुत्र माना ना, पालन किया, क्योंकि वो तेजस्वी था, ऋषि की वरदान से प्राप्त हुआ था, संतान से, ऋषि के आशीर्वाद से। इसी वो जैसे ही अध्ययन किया उसने सारे शास्त्र में पारंगत हो गया था, वो ज्ञान ही रहा हो। तो दोनों संस्कार साथ साथ ही किए, दोनों के संस्कार, जनेऊ संस्कार, विद्या अध्ययन सारे करवाए, किंतु एक विद्या अध्ययन करने के पश्चात कुकर्म में फंस गए, एक सत्संग वो करता रहा, नियम संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा। तो देखा उसने बड़ा पुत्र था, वो महिला से पैदा होने वाला, तो गलत संस्कार गलत कार्य करता है, तो गलत कार्य वेश्यागमन करने लगा। तो उसके तो विवाह से दुखी होकर के छोटे जो पुत्र था वो कर्ण, उसने समझाया कि ये संसार ऐसा ही है, आप चिंता मत करिए, अपना आत्म कल्याण करिए और जंगल चले जाइए। तो फिर पुत्र ने समझाया तो वो जंगल चले गए। बची उसकी माँ, तो माँ को जब पिता चले गए तो उसके ऊपर डांट करने वाला कोई नहीं था। गोकर्ण चला गया, पिताजी जंगल चले गए, तो उसने भी तीर्थ यात्रा को चले गए। तो गोकर्ण तीर्थ यात्रा को चले गए, तो आत्मदेव जंगल चले गए। बची उसकी माँ, तो माँ से बोलता तुम धन नहीं दोगी, तुमको मार दूंगा। तो माँ ने देखा कि ये तो मेरे को ही मारने लगा, तो उसने रात के डर के मारे कुआं में गिर गई। वो कुआं में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। उससे डर के भय के मारे भागी वहां से, तो चलते चलते कुआं में गिर करके घर के आंगन में ही था। एक आध दो बार उसने पीट भी दिया था माँ को, तो उससे डर के मारे उसने सारा धन तो दे दिया, इसके पश्चात और कहने नहीं दोगी तो और मार दूंगा। तो डर के मारे वो रात को भाग रही थी, जा रही थी घर छोड़ करके, तो कुआं में गिर गई, मर गए। इसके पश्चात कहीं से वो जो बड़ा पुत्र था धुंधुकारी, दूसरी जगह चोरी करता था, शराब पीता था, 4-5 वेश्याओं को ले आया, अपने घर में रखा और वेश्याओं का भी पति कहलाया। फिर जब वेश्या बोलते थे हमको ये चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तो दूसरे घर से चोरी करता था और लाता था। एक दिन लंबी दूर चला गया परदेश, तो वहां से चोरी करके ले आया, इकट्ठा खूब धन लेकर आया और वेश्याओं को दे दिया। तो वेश्याओं ने विचार किया कि अरे यदि इस धन को राजा ने देख लिया तो ये तो धन ले ही जाएगा, इसको ही पकड़ ले जाएगा, साथ साथ हम ही पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने वेश्याओं ने रात को मिलकर उसको मार ही दिया। तो 3-4 वेश्याओं ने प्रेत होने को अपराध हो गया। तो मतलब गलत संस्कार के हो जाते हैं। उसकी माँ का भी संस्कार था ना, उसकी माँ का भी कुछ संस्कार था, उसकी मौसी का भी संस्कार अच्छा नहीं था। वो ब्रह्मज्ञानी से नहीं पैदा था। ब्रह्मज्ञानी से पैदा, महात्मा के आशीर्वाद से वो तो ब्रह्मनिष्ठ हो गए थे। वो तो वही जो ब्रह्मज्ञानी, दोनों ही माता पिता ब्रह्मज्ञानी है। हाँ, तो उनका संस्कार तो अच्छा होती है, लेकिन वो तो अलग से पैदा। हाँ ऐसा ही। और दो संस्कार, दो से विशेष हो सकते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी अच्छे बीज में भी खराब बीज उत्पन्न हो जाता है। जैसे फसल तो अच्छी बोई थी आपने, कभी कभी वहाँ पर ठीक वो नहीं मिलने पर, ठीक खाद आदि ना मिलने पर वो मलिनता रह जाती है कि नहीं, कमजोरपना आ जाता है। ऐसे एक ही पिता से उत्पन्न होने वाली जो संतान है, उसमें संस्कारों के भेद से क्या हो जाता है, उसमें विगुणता आ जाती है। तो एक ही माता पिता से पैदा हुए, किंतु संस्कार भेद हो गए। जिस काल में गर्भवती हुई उस काल में उसके मनोदशा कैसी चल रही थी, पुरुष की या तो माता की या तो पिता की किस प्रकार की पूर्व दशा चल रहा है, मनोदशा चल रही थी, उसी का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ जाता है। ऐसे एक माता पिता के 4-5 संतान है, एक बाबू बन गया, दूसरा बना ही नहीं, है कि नहीं। संस्कार है तो एक ही माता पिता के, लेकिन संस्कार भेद हो जाने से क्या हो जाता है, गलत दूसरी प्रवृत्ति हो जाती है।
तो ऐसे है। एक माता के 4 संतान होते हैं, तो एक तो होता है साधु प्रवृत्ति का, दूसरा डाकू हो जाता है। दोनों सही हो सकते हैं। और एक तो ज्ञानी हो जाएगा और दूसरा मूर्ख। ऐसा भी है, चलता है। विभीषण, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, तीनों है। तो एक तो धर्मात्मा रहा और दोनों राक्षस रहे, दोनों अत्याचारी रहे ना। दोनों में रावण ज्यादा अत्याचारी था और विभीषण तो राक्षस तो था लेकिन अत्याचारी नहीं था, दूसरे को नहीं सताता था दूसरे को, किंतु ये तो दूसरे की स्त्रियों का हरण कर लेता था। रावण उसके पास कई हजारों स्त्रियां रहेंगी उसकी, तो एक आदमी हजारों थोड़ी संभाल लेता था। पहले योग्यता थे, संभाल लेता था, योग्यता उतना ज्यादा था। बहुत से राजाओं की हजार स्त्रियां रही हैं। तो फिर उनके जो स्त्रियां होंगी वो फिर दूसरों के साथ नहीं भागती। राजा थे, राजा के भय के कारण वो ऐसा नहीं करवा। उसमें थोड़ा भिन्न वो रहती है, वो यदि डर भी रहता है, दूसरा लोग दूसरे पुरुष वो नहीं करवा। कभी कभी हो जाते, विपरीत भी हो जाती है, संतुष्ट नहीं हुई स्त्रियां तो दूसरे पुरुष के साथ संबंध हो रहा है। क्योंकि वो एक राजा है, उसको पूरा राज्य चलाना है, तो समय कब होगा? समय भी कभी नहीं होता और कभी हो भी आता तो एक के साथ एक रात बिताएगा। तो हजार रानी है तो 1000 दिन में एक नंबर आएगा। तो यहाँ सही है। तो उन जो 1000 रखता है उनकी आयु 10-20 हजार वर्ष की रहती है, 100-200 वर्ष की आयु नहीं रहती। सही नहीं। तो एक के लिए वो जो पुराने जमाने में जो था ना अलग, राम जी ने जो किया मर्यादा नहीं हमारे सही है। तो उसमें फिर वो विरोध नहीं होता, आपसी में खटपट नहीं होती। राम जी के पश्चात कृष्ण ने तो विपरीत कर दिया। उन्होंने 16,108 रानी रख लिया। वो बहुत है, ऐसे करने से क्या है, तो वो तो भगवान थे, लोग भी सोचे कि उन्होंने ऐसा किया तो हम करेंगे तो। चलो भगवान छोड़ो, दूसरे कई राजा ना उसके पश्चात कई राजा, जैसे अर्जुन की 3-4 पत्नियां थी, 4-5, 3-4 तो थी। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, उलूपी। तो अभी ये कलयुग में कोई ऐसे राजा हुए जिसके 4-5? हाँ बहुत, 10-20। कौन से राजा? कई राजाओं के जिसका नाम लिया। क्या आप बता सकते हैं? जैसे अशोक के भी 4-5 विवाह हुए थे। अशोक का भी? अशोक सम्राट के एक तो उसने 80-90 वर्ष की आयु में विवाह किया था। अशोक ने तिष्यपुत्रा नाम की, तिष्यमित्रा नाम की वो थी कन्या, उससे विवाह किया। और बुढ़ापे में उसने विवाह किया तो वो तो उसकी पुत्र पे ही आसक्त हो गई थी। जब पुत्र उसके काबू नहीं हुआ तो पुत्र की आंखें निकलवा दी उसने चाल चल करके। उसी तिष्यमित्रा ने क्या काबू नहीं, उसके अधीन नहीं हुआ। उसने कहा तुम मेरे से प्रेम करो, क्या तुम माता को कैंस करूंगा। अब बुढ़ापे में कोई बूढ़ा व्यक्ति जवान स्त्री से विवाह करेगा जवान से तो संतुष्ट तो हो ही नहीं। अब तो उसने भी विवाह गलत किया ना। अब 90 वर्ष की आयु हो गई तो 20 वर्ष की इस कन्या से विवाह कर रहा है। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा व्यक्ति है। उद्देश्य मित्र अपना ही पुत्र, उसके लिए तो पूरा संसार पड़ा। अपना ही पुत्र, सौतेला, बड़ी पत्नी राजा का जो पहला पुत्र हुआ होगा ना उसके साथ आसक्त हो गई। अपना ही पुत्र अपना ही कोप वाला नहीं, दूसरी रानी, पहली रानी से जो पुत्र हुआ। हाँ तो उसके लिए भी पूरा संसार पड़ा ना। बस संसार तो पड़ा था लेकिन दूसरा उसके महल में राजा के महल में कौन जाए पुरुष, जो राजा से के महल में जाएगा वही फंस जाएगा। फांसी और का उसको फिर उसने गलत किया तो पकड़ा गई तो उसको सीधा अशोक ने जलवा दिया जिंदा। अशोक ने? हाँ अशोक खुद की गलती को तो नहीं देखा, अब दूसरे की गलती के ऊपर सीधा जला दिया। उसने जला दिया, अपनी पत्नी को जला दिया, जिंदा जला दिया।
हाँ, बौद्ध बनने के पश्चात ही विवाह किया था उसने। तो बौद्ध तो कलिंग देश पे आक्रमण करने के पश्चात बना था, लेकिन बाद में ही वो फिर अशोक ने ऐसे गलत किया, तो अशोक चक्र की नाम की ख्याति क्यों इतना ज्यादा है? उसने पूरे भारत पर राज किया था। लेकिन वो तो धर्मात्मा में, लेकिन धर्म से राज्य नहीं किया ना, क्योंकि एक तो उसका इंद्रिय निग्रह भी नहीं था, है ना, और उसका वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा। बाद में उन्होंने थोड़ा अच्छा किया बता। बुद्ध बन गया था तब उसने अरे हिंसा छोड़ दी थी। फिर भी उसका जो परिवार में ऐसे ऐसे हुआ, तो इसमें तो उसका कुख्याति ज्यादा है। कुख्याति तो नहीं है, उसका सम्राट रहा ना, वो राजा रहा। राजा कोई अच्छा राजा भी तो थे ना, और भी जो पूरा सब तरह से बढ़ गया। उस काल में वो सबसे बड़ा महान राजा था। उस काल में उसके समान टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। युद्ध शक्ति, शारीरिक बल भी था और बुद्धि बल भी उसमें था ज्यादा। ऐसे भी राजा हुए ना उनके अलावा, नैतिक के बल भी है, नैतिकता भी ज्यादा है। हाँ, तो जो है ना महाराणा प्रताप, ये बड़ा संयमी रहा। महाराणा प्रताप तो अकबर को नहीं हरा पाया, वो तो अलग है। वो मतलब वो ठीक, वो मतलब उसने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे से वो नहीं किया, संबंध ही नहीं बनाया। उसकी दूसरी पत्नी थी, उससे भी उसने संबंध नहीं बनाया। ऐसे भी राजा जो करे हुए ना। हाँ, ठीक है, वो जो होगा इतिहास में। हाँ भाई, चलिए चिदाभास तो आ ही गया। तो कहते हैं अनयोर अज्ञान आवरण विक्षेपात् पुरा स्थित्वे न आत्म अवस्थात्वं तस्य असंगत्वेन अवस्थात्व अनुपत्ति। कहते हैं अनयोर दोनों का, कौन का, अज्ञान और आवरण दोनों को विक्षेप से पहले ही स्थित हो जाने पर भी कहते हैं आत्म अवस्थात्वं, उन आत्मा की अवस्था है ऐसे, उन दोनों का स्वीकार नहीं किया जा सकता। आत्मा की अज्ञान और आवरण दोनों आत्मा की अवस्थाएं स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? तस् आत्मा का, कूटस्थ आत्मा का असंग होने से उसकी ये अवस्थात्व अनुपत्ति, अर्थात अज्ञान और आवरण दोनों आत्मा की अवस्थाएं ऐसी उत्पन्न नहीं होती, चिदाभास की हैं। अतः जब आत्मा की नहीं रहे फिर कौन की रहेंगी, है ना। आत्मा की जो दोनों अवस्था नहीं रही, इसकी अज्ञान और आवरण, ठीक ना। अज्ञान और आवरण अब आत्मा की अवस्था न होने से फिर बची कौन, तो बचा चिदाभासी। कहते हैं अतः परिशेषा चिदाभास अवस्था तुम एव तयोर वक्तव्यम इति भावा। इसलिए आत्मा के निश्चित हो जाने से पृथक प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रतः परिशेषा। तो परिशेष न्याय कराता है, पृथक था आत्मा, उसका निषेध कर दिया, अब दूसरा कोई आया नहीं इसमें ये इन धर्मों को आरोपण कर सके हम, अज्ञान और आवरण का दोनों का। तो परिशेष न्याय से क्या हो जाए, पृथक प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाणे, जो शेष बचा कौन, चिदाभास है। तो चिदाभास की वो अज्ञान और आवरण दोनों अवस्था हो गई। तो परिशेष न्याय से चिदाभास की अवस्था तयो दोनों को कहना चाहिए इति भावा। तो कहते हैं ननु अवस्थावतो विक्षेपस्य तदानीम अवभात तद अवस्थात अविधानम अनुपन्नम इत्याशंक्य। कहते हैं अवस्था वाले विक्षेप, जिसकी अवस्था आपने स्वीकार की है, ऐसे विक्षेप का तदानीम उस काल में, किस काल में, जब अज्ञान और आवरण उत्पन्न हुए थे तब उस काल में। तो उस काल में उस विक्षेप का अभाव होने से तद उस विक्षेप की अवस्था है अज्ञान और आवरण दोनों अवस्था है, ऐसा विधान जो कथन किया है अनुपन्नम उत्पन्न नहीं होता। इति आशंका को लेकर कहते हैं विक्षेप अभाव तत्संस्कारस्य इदानीं सत्वाद विक्षेप अवस्थात्व अभिधानम न विरुद्धता इत्या। कहते हैं विक्षेप का अभाव होने पर भी, चिदाभास का अभाव हो जाने पर भी उसके संस्कार थे, चिदाभास के संस्कार होने के कारण तत् यानी उस विक्षेप के संस्कार होने के कारण तदानीम उस काल में सत्वात् थे, तदानीम उस काल में उस चिदाभास के संस्कार विद्यमान होने से विक्षेप की अवस्था का विधान कहना चाहिए। आता इसलिए विक्षेप की अवस्था ही है, ऐसा कहना विरुद्ध नहीं होगा। जो विक्षेप की अवस्था का विधान किया गया है वह विरोध
विरोध की प्राप्ति वाला नहीं है, अर्थात विरुद्ध नहीं है। जैसे हमारा लिंग शरीर नहीं है, फिर भी लिंग शरीर न होने के कारण हमारा पहले क्या है, अज्ञान क्या है, हमारे पूर्व के संस्कार हैं। ऐसे हमारे सुसुप्ति में जाते ही संस्कार शेष रह जाते हैं। यदि सुसुप्ति में जाते समय संस्कार शेष न रहे जागृत और सूक्ष्म शरीर के, तो सुसुप्ति में जाते क्या हो जाएंगे, व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे। किंतु संस्कार शेष हो जाने के कारण प्रतिदिन व्यक्ति सृष्टि करता है, प्रतिदिन मर जाता है, सुसुप्ति प्रलय हो जाता है। ये नित्य प्रलय कहलाते हैं। जागृत का स्वप्न में लीन हो, स्वप्न सुसुप्ति में लीन हो गया। तो प्रतिदिन व्यक्ति मरता है और प्रतिदिन जिंदा और जन्म लेता है, प्रतिदिन का काम है। तो यदि जागृत और स्वप्न के संस्कार यदि उस सुसुप्ति में ना रहे तो व्यक्ति सुसुप्ति में जाते क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसी संस्कार रहते हैं, इसी चिदाभास के ही दोनों अज्ञान और आवरण स्वीकार कर लेते हैं। दोनों अवस्था अज्ञान और आवरण चिदाभास की है, ना कि आत्मा के। तो कहते हैं विक्षेप उत्पत्तितः पूर्वम अपि विक्षेप संस्कृति असत्येव तदावस्थात्वम् अविरुद्धं ततस्तयोः। कहते हैं विक्षेप की उत्पत्ति से पूर्व ही विक्षेप के संस्कार विद्यमान थे। इसी विक्षेप के संस्कार होने के कारण जब विक्षेप की उत्पत्ति हुई तो उसमें ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो विक्षेप की उत्पत्ति होने से पूर्व ही विक्षेप के जो संस्कार थे वे संस्कार होने के कारण संस्कार अस्तित्व थे हैं, उस विक्षेप के संस्कार हैं, इसलिए तद उस अवस्था तुम इसी उसकी अवस्था मानना कोई विरोध इसी कारण से विक्षेप के संस्कार होने के कारण तन दोनों को तय यानी अज्ञान और आवरण के अवस्था, अज्ञान और आवरण दोनों विक्षेप की क्या हो जाएंगे, चिदाभास की अवस्था है, ऐसा कोई विरोध नहीं आ सकता, नहीं आता। तो कहते हैं तथा कारण, उसी कारण से तयो दोनों को तद दोनों अज्ञान और आवरण दोनों को तद उसकी अवस्था तो वर्णन करना कोई विरोध नहीं है, अतः दोनों ही उसकी अवस्था है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो आगे कहते हैं ननु अप्रसिद्ध संस्कार अभ्युपगम द्वारा विक्षेप अवस्थात्व वर्णनात् वरम अधिष्ठानतया प्रसिद्ध ब्रह्म अवस्थात्व वर्णनम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी कह रहा है प्रसिद्ध संस्कार, अप्रसिद्ध जो संस्कार है, प्रसिद्ध होते तो कोई बात नहीं है, किंतु जो अप्रसिद्ध संस्कार हैं उन अप्रसिद्ध संस्कारों का स्वीकार करना अभ्युगम द्वारा स्वीकार कर लेना, मान लेना कि जैसे ये वस्तु किसकी है किसी को मालूम नहीं है तो बोले इसकी हो सकती है, ये यहाँ पर एक कमंडल रखा था, किसका हो सकता है, अमुक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन मालूम तो नहीं है। किंतु दूसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ तो उसी को नहीं, दूसरा व्यक्ति पास में बैठा था तो दूर बैठा था उसको नहीं कह रहे लोग आपके इसका हो सकता है, किंतु वो तीसरा व्यक्ति को जो पास नजदीक में बैठा था उसको ना बोल कर तीसरे को बोल देते हैं कि उसका हो सकता है। सादृश्य को लेकर कुछ विशेष संस्कार को लेकर के कहते हैं ननु अप्रसिद्ध संस्कार को अभ्युगम द्वारा मान लेने पर स्वीकार, अभ्युगमवाद के द्वारा स्वीकार कर लेने, स्वीकार कर लिया हमने विश्वास के द्वारा, अथवा किसी कारण बस किसी संस्कार विशेष से सादृश्य को लेकर के, तो अभ्युपगम द्वारा विक्षेप की अवस्था तो वर्णन से श्रेष्ठ क्या है, अधिष्ठानतया प्रसिद्ध, अधिष्ठान रूप से जो जिसका अधिष्ठान है उसको कहते हैं। तो श्रेष्ठ है विक्षेप की अवस्था तो वर्णन से श्रेष्ठ है कि अधिष्ठानतया जो अधिष्ठान है, आवरण और अज्ञान और आवरण का जो अधिष्ठान है, इन दोनों का अधिष्ठान तय रूप से प्रसिद्ध जो ब्रह्म है, अभी का ही अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म है, तो अधिष्ठान तय रूप से प्रसिद्ध जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अवस्था तो वर्णन कर लेना चाहिए, ना कि विक्षेप की, है ना। अब सबका अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है उसी की अवस्था है, ऐसा स्वीकार वर्णन कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो कहते हैं अति प्रसंगात में एवं पर्यति, ये अति प्रसंग हो जाएगा, प्रसक्त अति प्रसंग हो जाएगा,
एक अति प्रसंग मतलब होता है अधिक देश व्यतित्व, अति प्रसंगत्व, अधिक देश में जो रहे नहीं, अधिक देश में ना संगत्व गोत्व, संगत्व 100 लक्ष्य से भी लक्ष्य को छोड़कर अन्य लक्ष्य में भी क्या जा रही है, उसके लक्षण जा रहा है। गो को छोड़ करके, गो रूप श्रृंग को छोड़कर श्रृंग से महेश में भी जा रहा है और बकरी में भी जा रहा है, अति प्रसक्ति की प्राप्ति हो रही है। तो इधर पर आना चाहिए गाय में अकेला, किंतु उसको अतिक्रमण करके भैंस और गाय और बकरी में भी चला जाता है। इस कहते हैं अति प्रसंग को, अति जो अति प्रसक्ति प्राप्त हो रही मैं युवा, अति प्रसंग की चर्चा नहीं करने, अति प्रसंग नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं अति प्रसंग की प्राप्ति हो जाने से मैं युवा हूँ ऐसा मत आप कहिए। इस प्रकार से निषेध के द्वारा, मांग के द्वारा परिहार करते हैं। गो गवय में क्या अंतर है? गवय गो सदृश गवया, गो सदृश गो तो गो में जो लक्षण है गवय में वो नहीं। गवय में शासनादि मतम नहीं रहता है, जो गलखंड रहता है, सिंह रहता है, सिंह तो रहता है, लेकिन शासनादि जो महत्व है गाय में गलखंड, शासनादि बोलते हैं जो गलखंड लटका हुआ रहता है। जैसे जर्सी गाय में शासनादि महत्व नहीं रहता। जर्सी गाय देखिए आप, शासना मैंने जो कंधे के ऊपर जो श्वास नीचे का जो गलखंड है, झालर झालर, वो तो रहता है ना, वो उसमें है, बड़ा नहीं रहता। जर्सी गाय में भी नहीं रहता, बहुत ही कम छोटा रहता है। क्रॉस करके बनाया है, उसको क्रॉस करके बनाया है, किसी का बीज ले लिया किसी में डाल दिया तो क्रॉस हो गए। उसमें ज्यादा नहीं है, तो उसमें गलखंड उसका मतलब छोटा रहता है, झालर कम रहती है। किंतु जो गाय है, देसी गाय है, उसमें बहुत बड़ा गलखंड रहता है, झूलती रहती है उनकी झालर, है ना। और ऊपर का भी ठीक ठीक रहता है, ऊपर का वो जो बैल भी तो वो बन जाएगा, बैल में तो बड़ा गलखंड है। बैल, हाँ बैल भी तो गाय है, गाय शब्द गाय जाति गोत्र जाति है, तो गोत्र जाति से गाय और बैल दोनों आते हैं। भैंस का नहीं रहता, भैंस का भी नहीं रहता इतना, भैंस वो भैंस अलग हो गए, गलखंड जो रहेगा गाय और बैल दोनों में रहेगा। तो गोत्र जाति हो, वो तो महिषत्व जाति आ गई, महिषत्व जाति। और महिष में भी नहीं रहता इतना बड़ा गलखंड, उसमें भी नहीं रहता, उसका भी वैसे ही रहता है, छोटा ही रहता है। शासना उसमें सिंह तो पहले से है, भैंस में शासना तो गलखंड नहीं है, गलखंड आ जाएगा तो वो भी गो हो जाएगी, इसलिए गलखंड उसमें नहीं है। इसलिए वो गलखंड को शासनादि मतम गोत्व ऐसे बोला है। जो शासना आदि होती है, गलखंड आदि होता है, तो सिर्फ गाय में होगा, दूसरे जानवर में नहीं होगा। अगर जाएगा तो अति प्रसक्ति हो जाएगी। तो कहते हैं ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति, ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति न संकनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्, न संकनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्। कहते हैं ब्रह्म में आरोपित हो मान लेने से ब्रह्म की अवस्था हो जाए। ये दोनों अज्ञान और आवरण कैसे हो जाए, क्योंकि सभी संपूर्ण जगत ब्रह्म में ही आरोपण है, सबका अधिष्ठान कौन ब्रह्म है। ऐसा रस्सी का सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, और सीपी का रजत का अधिष्ठान सीपी है कि नहीं, सीपी है ना। रूपा का अधिष्ठान कौन है, सीपी है। तो उसी प्रकार संपूर्ण जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। तो ब्रह्म में आरोपित हो मान लेने से ब्रह्म की ही अवस्था ये हो जाए, अज्ञान और आवरण इति। तो कहते हैं न संकनीयम, ऐसी शंका आप मत करिए। सर्वासाम ब्रह्मणि एव अधिरोपण, जितना भी जगत पदार्थ है, अज्ञान और आवरण तो छोड़ो, अज्ञान और आवरण तो छोड़ो, जितना भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब कुछ, सबका अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म ही है। तो सर्वासाम पदार्थानाम, संपूर्ण पदार्थों को ब्रह्म में ही अधिरोपण किया गया है। अतः सभी का अधिष्ठान भूत स्वरूप ब्रह्म ही है। तो आगे कहते हैं ननु ब्रह्मणि आरोपितत्व अविशेषेपि विक्षेप उत्पत्ति उत्तर काल भाविनीनाम संसारित्व आदि अवस्थानाम जीव आश्रितत्वेन अनुभूयमानत्वात् न ब्रह्म अवस्थात्वम् इति संगते। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूछ रहा है, ब्रह्म में आरोपितत्व समान हो जाने पर भी, ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत आरोपित है, तो ब्रह्म में
आरोपित तत्व सामान्य रूप से स्वीकार कर लेने पर भी विक्षेप की उत्पत्ति के उत्तर काल भाविनी जो संसारत्व आदि अवस्था है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो धर्म है कि नहीं, विक्षेप की उत्पत्ति के उत्तर काल जो भविष्य में होने वाली संसारित्व आदि जो अवस्था देखी जाती, सुखी है, दुखी है, करता है, भोगता है, जन्म है, मरण है आदि जो अवस्था है होती है, नहीं इच्छा द्वेष राग द्वेष आदि जो होती हैं, ऐसी जो संसारित्व आदि अवस्थाओं का जीव आश्रित रूप से, जीव के आश्रित रूप से ही अनुभूति मानो होती है। सभी को जीव की में ही देखी जाती हैं, सारी अवस्था कहाँ देखी जाती हैं, जीव के ही आश्रित होकर के सभी लोग अनुभव करते हैं। जो भी प्राणी देखता कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुख हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता ब्रह्म सुखी है, ब्रह्म दुखी है, ब्रह्म ही भोग रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता। तो जीव के आश्रित होने से अनुभवी मानी, सभी के द्वारा अनुभव किए जाने, सारे जीवों के द्वारा अनुभव किए जाने से न ब्रह्म अवस्था तुम, इसी ब्रह्म की अवस्था ये दोनों नहीं है, अज्ञान और आवरण दोनों ब्रह्म की अवस्था नहीं है। इस प्रकार से कहते शंका करके कहते हैं, मतलब सामान्य रूप से कहते हैं। तो कहते क्या, संसारे हम विबुद्धो हम निशोकस्य तुष्ट इत्यपि, जीविकः उत्तरावस्था भांति न ब्रह्म का यदि, तो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं जब तक जीव की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक सब ब्रह्म में सब आरोपण है। जब जीव की उत्पत्ति हो गई तो जीव उत्पत्ति हो जाने के पश्चात जीव का कहता है अज्ञान से आवृत होकर के हम संसारी, मैं संसारी हूँ। ब्रह्म ये कभी नहीं बोलता कि मैं संसारी हूँ, मैं तो ब्रह्म हमेशा जब भी बोलेगा तो हम ब्रह्म हूँ और नित्य मुक्त शुद्ध स्वरूप वाला हूँ। यदि बोला तो, यदि मान लो बोला भी तो है कि नहीं, बोलेगा कौन है कि अपना स्वरूप कभी बोलता नहीं है, बोलने के लिए सूर्य वाणी होगा तो सूर्य कभी ये नहीं बोलता कि मैं अरे सुख रूप हूँ, दुख रूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, वो तो हमेशा प्रकाश स्वरूप है ही है। अंधकार स्वरूप था पहले, ऐसा भी सूर्य नहीं बोलता, क्योंकि सूर्य हमेशा नित्य प्रकाश स्वरूप ही है। इसी कभी भी अपने को बोलना है मैं पहले प्रकाश स्वरूप नहीं था, अब प्रकाश स्वरूप वाला हूँ, ये कभी नहीं बोलता। उसी प्रकार यदि मान लिया है कि नहीं, तो यदि कहते जब उत्पत्ति नहीं होती तब तक तो कहता है मान सकते हैं, है कि नहीं, हमने देखा नहीं, जब उत्पत्ति हो जीव ठीक है, तो जीव उत्पत्ति हो जाने के पश्चात कहता है हम संसारी में संसार धर्म वाला हूँ, क्योंकि मैं सुख दुख भोगता हूँ। संसारी होने से मैं सुख दुखी होता हूँ, तो सुख दुख को भोगने वाला हूँ, करता भोगता हूँ, सारे कर्म मैं ही करता हूँ, सारे कर्मों का फल मैं ही भोगता हूँ, इसी संसारी हूँ। और इस संसार के पश्चात कुछ जान लिया उसने तो कहता है विबुद्धो हम, मैं कहता हूँ विबुद्ध नहीं, जीव तत्वोत्तम पद का शोधन करने वाला ब्रह्म ज्ञानी भी मैं ही हूँ। जब तक नहीं जाना था तब तक जगत को सब संसारी था, आत्मा को नहीं जाना तब तक तो, लेकिन जगत को जानता था। जगत बहुत व्यापक है, मेरी दृष्टि से भी परे है, मैं उस जगत में रह करके सारे कर्म सुख दुख भोगता रहता हूँ, पाप पुण्य करता रहता हूँ, इसी में संसारी हूँ। इसके पश्चात वेदांत का संस्कार हो गए, तो संस्कार होती तब तुम पद का शोधन कर लिया, शोधन करने के पश्चात कहता है विबुद्धो हम, मैं कहता हूँ मुक्त स्वरूप वाला हूँ, अतः ब्रह्म हूँ, ज्ञानी हूँ। इसके पश्चात कहते हैं निशो का तुष्ट इत्यपि, जब ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, पहले परोक्ष ज्ञान हुआ फिर अप्रोक्ष ज्ञान हुआ, तो अप्रोक्ष ज्ञान होती सारी उसके संसार की जितनी भी बातें थी, चिंताएं थी, सारी निष्ठ हो गई, निशोक होगा, शोक से रहित हो गया। तो जैसे शोक का कम हो गया तो तुष्टियां आ गई, उसको क्या हुआ, तृप्ति की प्राप्ति हो गई। इत्यपि कहती ये सारी जो संसारी विबुद्धो निशोक और तुष्ट है, इत्यपि जीव की उत्तरावस्था है। कहते हैं जीव की उत्पन्न होने के पश्चात प्राप्त उसको हो जाती है, जीव की उत्तरावस्था ये आती है न ब्रह्म का, जीव में ही ये देखी जाती है, ब्रह्म में ये नहीं देखी जाती। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं संसारी कर्तृत्व आदि धर्म, कहता है जीव कैसा है, अपने कर्ता भोक्ता वाला मानता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व या सुख दुखी आदि, तो कर्तृत्व आदि धर्म वाला जो जीव है संसारी है। और विबुद्ध यानी तत्व साक्षात्कारवान, उसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया, है कि नहीं, उसने तत्वोत्तम का शोधन कर लिया। तत्पदवाद से जो ईश्वर था, उत्तम पदवाद से जो जीव था,
इन जीवत्व धर्म को और ईश्वरत्व धर्म को त्याग कर दिया, परिच्छिन्नत्व अपरिच्छिन्नत्व को त्याग कर दिया और सीधा चेतन स्वरूप में लक्षण कर दिए। फिर हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का उसको बोध हो गया। तो तत्व साक्षात्कार वाला मैं बुद्ध हूँ। फिर कहे जब तत्व साक्षात्कार हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तो कहता है निशोक हम, शोक से रहित हो गया मैं। जब व्यक्ति को अज्ञान नहीं रहता तब तो सारी चिंता उसकी नष्ट हो जाती है, तो शोक से रहित हो गया। और शोक से रहित हो गया, तुष्टि उसको तृप्ति हो गई। तो तृप्ति कहते हैं बक्ष्यमाण कृत्यत्व आदि कृतत्व आदि जनित संतोषवान। तो बक्ष्यमाण जो कृत्य हो रहा, अब जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर ली, जो करने की योग्य था वो कार्य सारे मैंने कर लिया, अब मेरे को कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो कृतत्व आदि जनित संतोषवान वाला वो तुष्ट हो जाता है, उसको तुष्ट कहते हैं। तो कहते हैं हम अस्मि इति उत्तरावस्था, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार की उत्तरावस्था है जीव की। जीव गए ना, जीव की आश्रित होती है, भाती है, प्रकाशित होती है, जानी जाती है। न ब्रह्म आश्रित इति, ब्रह्म के आश्रित नहीं होती। आता ये जितनी भी अवस्था है सारी जीव की है, चिदाभास की है, ब्रह्म की नहीं है। क्योंकि तो ब्रह्म तो पहले से ही असंग चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आगे कहते हैं यहाँ पर एवं तर्हि अज्ञान आवरणयोपि जीव आश्रितत्वेन अनुभूयमानत्वात् जीव अवस्था त्वम एव इति परिहरति। कहते हैं तर्हि तब तो अज्ञान और आवरण दोनों का भी जीव के आश्रित मान लेने से, ये दोनों कैसे हैं? अज्ञान और आवरण जीव के आश्रित हैं और अनुभव किए जाते हैं। इसलिए जीव की अवस्था तो ही जीव की अवस्था है, इस प्रकार से जीव की ही अवस्था है, इस प्रकार से लेकर के कहते हैं परिहरण करते हैं। तो कहते हैं तर्य है गो हम ब्रह्म सत्व भाने मद दृष्टि तो नहीं, इति पूर्वे अवस्थे च भासे ते जीवगे खलु। कहते हैं ब्रह्म के सत्व भान हो जाने पर, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म भाषित हो रहा है और ब्रह्म है, ऐसा भान हो जाने, ये दोनों अवस्था कहते हैं। तभी तब तो मैं अज्ञो हम कैसा है, तभी मैं जीव की अवस्था मान लिया। कौन सी मान लिया? अज्ञान और रावण जीव की अवस्था मान लेने पर तो क्या हो गया, जीव क्या बोलेगा, तभी तब तो मैं अज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, हम अज्ञान हो। ब्रह्म सत्य भाने, तो ब्रह्म सत्य है और भान हो रहा है, ब्रह्म है और भान हो रहा है। किंतु ब्रह्म कहाँ पर है? भाषित भी हो रहा है और है, भाषित नहीं होता तो नहीं होता, किंतु भाषित हो रहा है, इसलिए ब्रह्म है। ये दोनों भाषित होने और ब्रह्म है और भाषित हो रहा है, तो किंतु मत दृष्टि नहीं, किंतु मेरी दृष्टि से नहीं हो रहा। मेरी ब्रह्म शत्रु से है और भान भी हो रहा है, ज्ञानी की दृष्टि से हो रहा है और अज्ञानी की दृष्टि से नहीं हो रहा। तो कहते हैं ब्रह्म का अस्तित्व भी है और भान भी हो रहा है, किंतु मैं अज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, किंतु मद दृष्टि तो नहीं भानम अस्तित्व, किंतु मेरी दृष्टि से ना तो ब्रह्म भान हो रहा है, मेरी दृष्टि से ब्रह्म नहीं देखा जा रहा है। नहीं, मेरी दृष्टि ब्रह्म है और भान भी हो रहा है, किंतु मेरी दृष्टि से नहीं हो रहा, मैं उसको नहीं जान पाया। आपने तो जान लिया, किंतु मैंने उस ब्रह्म को नहीं जाना, किंतु है ब्रह्म, क्योंकि मैंने शास्त्र श्रवण कर लिया। शास्त्रीय श्रवण करने से मेरे को भान भी क्या हो गया, मेरे को परोक्ष ज्ञान वो हो गया, ज्ञान हो गया, संस्कार पड़ गए ना। अध्ययन वेदांत का अध्ययन करना अथवा श्रवण करना तो सत्संग से क्या हो जाते हैं, संस्कार पड़ जाते हैं। तो सत्संग से संस्कार पड़ जाने के कारण वो कहता है ब्रह्म है और भान भी होता है, किंतु मेरी दृष्टि से नहीं हो रहा। मुझको ऐसा, मेरी अंतःकरण मलिनता है, अंतःकरण मलिनता होने के कारण मेरे को अभी वो प्रत्यक्ष रूप से भाषित नहीं हो रहा, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। इसी पूर्वी अवस्था कहते हैं ब्रह्म के सत्व और भान होने से पहले कहते हैं ब्रह्म का सत्यत्व और भाषितत्व, वो तो भातित्व कहते हैं। मेरी दृष्टि से ब्रह्म के सत्यत्व ब्रह्म अस्ति और ब्रह्म भाषित हो रहा है, इस प्रकार से मेरी दृष्टि से अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञ हूँ, इसलिए अज्ञ होने के कारण मेरी दृष्टि से ब्रह्म जो है और भान हो रहा है वो मेरी दृष्टि से
नहीं हो रहा। तो कहे इति पूर्व अवस्था भाषिते ब्रह्म के सत्यत्व और भान होने से पहले जीव में ये दोनों अवस्था रहती हैं। ये पूर्व अवस्था, ये पूर्व की अवस्था है। भाषिते जीव के खलु, जीव में ही निश्चित रूप से देखी जाती हैं। यानी आज ब्रह्म का होता है, ब्रह्म है और भाषित भी हो रहा है, किंतु भाषित होने से पहले ब्रह्म मेरी दृष्टि से तो ना तो भाषित हो रहा है ना ही है। इस प्रकार की जो अवस्था किसकी है? जीव की है। ज्ञानी को तो भाषित हो गया, ज्ञानी तो क्या हो गया? उसने जान लिया, भाषित होगा और अस्तित्व सब अपने साक्षात्कार कर लिया। किंतु जो अज्ञानी था वो कहता है अभी मैंने उसको, जो भाषित हो रहा है आपके लिए, आपने जिस आत्म साक्षात्कार कर, जिसका आत्म साक्षात्कार कर लिया अपनी आत्मा का, वो आत्म साक्षात्कार मेरे वो अभी नहीं हुआ, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। उसके विषय में ज्ञान मेरे को नहीं है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं है और अपरोक्ष ज्ञान भी। तो थोड़ा थोड़ा संस्कार किया तो थोड़ा थोड़ा संस्कार हो जाने से परोक्ष ज्ञान की अनुभूति सी होने लगी, परोक्ष ज्ञान की। तो कहता अभी जो आपको जाना, आपने जिस तत्व को जाना है वो मेरे सामने प्रकाशित नहीं हो, ऐसी नहीं है। इस प्रकार की जो अवस्था है वो कहते हैं जीव में ही भाषित होती है। इसके पश्चात फिर थोड़े ज्यादा संस्कार पड़े, पर कहता ब्रह्म है और भाषित भी हो रहा है, भाषित हो रहा है और ब्रह्म है। इस प्रकार की बात में कहता है। कहते मत दृष्टि तो मम अनुभव, मेरे अनुभव में अभी नहीं आया कि ब्रह्म है कि नहीं है, और भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। भाषित नहीं हो रहा अभी मेरी दृष्टि से, ना तो भाषित हो रहा और नहीं है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन करता है। तो आगे कहते हैं ननु तरी अज्ञान आश्रित ब्रह्मणः पूर्व आचार्य ही कथम उक्तम इति आशंक्य तद विवक्षायाम दर्शति अज्ञान से। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है तरी अज्ञान का आश्रित ब्रह्म है, अज्ञान का आश्रित ब्रह्म है, ऐसा पूर्व आचार्यों के द्वारा कैसे कहा गया है। पूर्व आचार्य मतलब आप वेदांत परिभाषा, वेद पंचदशी की रचनाकार करने वाले जो आचार्य हैं, विद्यारण स्वामी हैं और भारती थे, उनके पूर्व के जो आचार्य हैं, उनके पूर्व के आचार्य प्रकाश आत्म मुनि ने भी वर्णन किया। तो प्रकाश आत्म मुनि ना सर्वज्ञात है ना, श्रीमत सर्वज्ञात मुनि मुनीश्वर चरणों के द्वारा लिखा गया श्लोक लिखा गया है। उन्होंने लिखा है आश्रयत्व विषयत्व भागनी निर्विभाग चिति रेव केवला। आश्रयत्व विषयत्व भागी, अधिष्ठानत्व और विषय को भागनी जो निर्विभाग चिति रेव केवला, अर्थात निर्विभाग जो चिति है भाग से, जो चेतन है वो ही उसके सारी विषय उसी में अधिष्ठित है। जो अज्ञान और आवरण जो सारे उसी में ही कल्पित है, उसी में कैसे आश्रित करके रहते हैं। सर्व जो ब्रह्म में ही निर्विभाग जो चित्ती है, केवल जो चित्ती है, चेतन परमात्मा है, उस चेतन परमात्मा में ही आश्रय करके और विषयत्व को भाग, आश्रय आवरण आदि सारे किसमें, उसी अज्ञान में, उसी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में आश्रय करके रहते हैं। तो कहते हैं जो ननु यहाँ पर कह रहे हैं तरी तो अज्ञान आश्रित ब्रह्म का, अज्ञान का आश्रित तो कौन है, अज्ञान का अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म है। ब्रह्म में ही अज्ञान आश्रित करके रहता है। यदि ब्रह्म ना हो तो अज्ञान भी कहाँ टिकेगा। तो पूर्व आचार्यों ने ब्रह्म में ही आश्रित तो क्यों माना, और आपने तो जीव में मान रहे, आप तो किस में मान रहे, चिदाभास में मान रहे, और पूर्व के आचार्यों ने तो ब्रह्म में आश्रित माना है। अतः अज्ञान का आश्रय कौन है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान ब्रह्म रूप जो अधिष्ठान है वो ही सबका, अज्ञान का भी अधिष्ठान है और आवरण का भी अधिष्ठान है, सभी और अन्य संसार का भी अधिष्ठान है। और आप एक कौन, जीव में एक जीव का अधिष्ठान, जीव को आश्रय करके रहते हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो कहते ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रित है ना, अज्ञान आश्रित विषयत्व भागनी। तो आप कहते हैं आश्रित और विषयत्व को भाग वाली जो निर्विभाग स्थिति जो है, चेतन रूप परमात्मा वो ही अधिष्ठान स्वरूप है। संपूर्ण विषयों का अधिष्ठान स्वरूप कौन है, केवल चित्ती है, चित्त धर्म वाला है। ऐसे ब्रह्म चित्त धर्म वाला जो ब्रह्म है वो ही है। तो कहते हैं ब्रह्म मात्र आश्रय विषयत्व कथम, है ना, ब्रह्म मात्र ही आश्रयत्व जो कहा गया है वो कैसा कहा गया हो। आप जीव को ही आश्रय क्यों बना रहे हैं, जीव की आश्रय रहते हैं, अज्ञान और आवरण दोनों जीव को आश्रय करके रहते हैं। तो आपने कैसे कह दिया, सद विवेक आपके आचार्यों में और आपके में मतभेद है। वो तो आपके आचार्य, तो आपके पूर्व के जो आचार्य हैं वो तो अज्ञान और आवरण आदि संपूर्ण केवल चित्ती में ही
केवल चित्त यानी ब्रह्म का ही आश्रय करके रहते हैं, ब्रह्म में आश्रय कहते हैं, ब्रह्म का आश्रय विषय को बतलाया है। और आप जीव के आश्रय को बता रहा है कि जीव में ये रहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आदि जो है अज्ञान आवरण कौन धर्म जो अवस्था है वो जीव में रहती हैं। और पूर्व के आचार्यों ने ब्रह्म का आश्रय करके रहती हैं, अज्ञान आदि जो धर्म है। आपके मत में और उनके मत में विरोधाभास हो रहा है, तो कैसे कह दिया आपने, है कि नहीं। इस दोनों दो मतों आपके आचार्यों में दो मत हो जाएं, विरोधाभास हो जाए, तो किसके सिद्धांत को माने किसके सिद्धांत को न माने, उसी से लाभ उठा ले जाएगा। आपका मत इसलिए आपका मत कैसे हो जाएगा, खराब अस्वीकार्य हो, तीसरे मत पुष्ट हो जाएगा। जो वेदांत से इतर हो जाए उसका मत स्वीकार हो जाएगा। सांख्यवाद मत वाले हैं, योग मत वाले हैं, नैयायिक द्वैत वाले हो जाएंगे, है ना नहीं, तो वो स्वीकृत हो जाएंगे यदि आपके मत में विरोधाभास आया तो। रामानुजाचार्य को तो ज्ञान नहीं हुआ, क्यों नहीं, रामानुजाचार्य को ज्ञान हुआ था, उन्होंने ऐसा मत क्यों चलाया, उन्होंने इसलिए मत चलाया कि क्योंकि भगवान भास्कर ब्रह्म सूत्र की रचना, शंकर अद्वैत वेदांत की रचना करके चलेगा, प्रचार करके चले गए। अब प्रचार करने के पश्चात इस मत का क्या हो गया, कुछ श्रृंखला आ गई उसमें, आता सभी लोग ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है इस प्रकार का कहते कहते अनाधिकारी को भी ब्रह्म विद्या का उपदेश करने लगे और उपासना करना लोगों ने बंद कर दिया। इंद्रियों को संयमन नहीं किया, उपासना करना बंद कर दिया, पूजा पाठ का खंडन कर दिया, पूजा पाठ नहीं करते थे, ध्यान साधना आदि नहीं होते, सब ब्रह्म है अकेले इतने चिंतन करते थे, इतना ही बोलते रहते थे। और सभी लोगों को कहते सब कुछ ब्रह्म है, आप इस संसार में क्यों फंसे हो। तो संसार वाले व्यक्ति पूजा पाठ करना बंद कर दिया। अब पूजा पाठ नहीं करेगा और अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई और अधिकारी नहीं बन पाए, इससे पहले उसने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, तो जहाँ स्वर्ग मिलना था वो स्वर्ग न मिलकर नरक ही जम गया। उपासना नहीं करी और अद्वैत वेदांत इतने जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। अद्वैत वेदांत इतने जल्दी, क्योंकि अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसी को समझ में आएगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसी को समझ में आएगा। तो वो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको परेशान हो जाएगा समझने में। तो इसलिए उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य ने देखा कि इस शंकर वेदांत का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आए तो उन्होंने दो हाथ लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो चालू हो जाए जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी होगा, वेदांत का अधिकारी होगा, वो मेरे भाष्य को उल्लंघन करके अद्वैत वेदांत में चला जाएगा। क्या होगा, जो अधिकारी पुरुष होगा, वेदांत का अधिकारी होगा, वो मेरे भाष्य का अतिक्रमण करके, मेरे मत का अतिक्रमण करके शंकर भाष्य को स्वीकार कर लेगा। किंतु जो अधिकारी नहीं होगा वो मेरे भाष्य को रह करके सीधा फल की प्राप्ति कर ही लेगा। स्वर्ग है, कम से कम नरक में तो नहीं जाएगा, है ना, स्वर्ग में चले जाएगा, सदगति हो जाएगी। जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव जीव ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर रहेगा, इस प्रकार को बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि अब यदि हम जीव ही जीव रहेंगे तो फिर हमको सुख दुख भी प्राप्त होगी, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे लोग हो जाएंगे, खराब कर्म करेंगे तो खराब कर्म खराब लोग हो जाएंगे। इसी सब जीव डर के मारे अच्छे कर्म करने लगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लगा। नहीं देखा पहले तो किया सब ब्रह्म ही है, तो कौन नरक में जाएगा, कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है, तो सभी यश करने लगे और इंद्रियों का संयम किसी ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। तो इंद्रियों का संयम नहीं किया और ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं। जो इंद्रिय का संयम नहीं करेगा फिर ज्ञान उसको कैसे प्राप्त होगा। तो कहने मात्र से ज्ञान नहीं होता है कि नहीं, दृढ़ वृत्ति बनेगी तभी तो ज्ञान होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा भाष्य लिख दिया। उनको ज्ञान नहीं हुआ ऐसी बात है नहीं है, अगर उनको ज्ञान हुआ ना, उन्होंने जीवों को कल्याण करने के लिए इस प्रकार लिख दिया। उसके बाद हर 100-200 साल में तो कोई ना कोई नया मत आते रहता है। 200 साल हाँ मत आते, बीच में जब देखा वो मत ही अब बेकार हो गया, उसका भी लोग पालन नहीं कर रहे, तो तीसरा मत चालू हो जाता है ना। 1500 वर्ष के पश्चात एक ना एक मत क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, दोष आ जाते हैं। तो इसलिए दूसरा नया महात्मा पैदा होते फिर वो अपनी चमत्कार से क्या कर देता है, फिर बोल अभी तो ये नहीं, शंकर वेदांत तो चल ही रहा है। इससे कभी शिव है, विष्णु की पूजा, राम कृष्ण पूजा है तो कभी खंडित नहीं होती,
खंडित नहीं, लेकिन वो क्या है, लोग अलग अलग आगे निकाल करके भोग वासना में ज्यादा, सब मत वाले ज्यादा भोग वासना में। ज्यादा लोग तो यार एक जगत का ही होता है, तभी यदि 80% यदि उपासना वाले हो जाए तो स्वर्ग भरा नहीं जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो अभी ज्यादा वैसे सब धर्म में कुछ श्रृंखला है, तो अभी कोई नया आएगा तो नया आएगा कोई नया, जैसे बीच बीच में महात्मा पैदा होते रहते हैं और का अधिकारी, तो उसके उड़ीसा में अभी 1-2 साल पहले एक महात्मा, हाँ तो उनके प्रभाव से उड़ीसा वाले लोग खूब जय जयकार करने लगे, जिस मत का वो होगा वो। हाँ, तो अभी वहाँ पे मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया तो महिमा बताया, तो अभी वहाँ पे कोई मूर्ति पूजा को बहुत ज्यादा वो लोग कमेंट करते हैं। जगन्नाथपुरी में तो वो मूर्ति तो है और का नहीं, जगन्नाथपुरी अलग है, वो अलग संप्रदाय का वो आश्रम में जोरंदा नाम का मत है और पूरा उड़ीसा को कैप्चर कर चुकी है। हाँ तो ईसाई होंगे, ईसाई मत का, ईसाई नहीं, हिंदू हो, डेढ़ को पता है। अच्छा, हाँ तो और का वो बनारसी है तो वो अच्छे थोड़ी है। अब उन्होंने फैला दिया, फिर बाद में उसको फैलाने के पश्चात फिर अरे कोई अच्छा महात्मा होगा फिर उसकी मत खंडन कर देगा। नहीं, वो क्या है, उड़ीसा में जो कर्मकांडी लोग थे, वो लोग केवल कर्मकांड करते थे, कोई भी साधना अच्छे से नहीं करते, निष्ठा नहीं था। तो वहाँ पे स्वामी जी भी वो अच्छा निष्ठा बने थे, वो लोग पूरी निष्ठा से रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रतिपादन किया, तो सब लोग उसको शिकायत करते हैं। और बच्चे पंडित लोग तो खाली और बिल पत्थर से रहते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और उनमें कुछ भी नहीं है, हम लोग देखो कितना अच्छे से रहते हैं। और क्या, सुबह से लेकर के चप्पल नहीं पहनते, रात को भोजन नहीं करते, सही समय कुछ प्रार्थना करते हैं और बहुत कठोर तपस्या करते हैं। और उसमें बहुत लोग देखते हैं तो देखो कितना अच्छा रहते हैं, और ब्राह्मणों को देखो झूठ बोलते हैं हम लोग तो वो उसको हाँ तो एक की निंदा करके दूसरे की प्रशंसा भी आती है, ऐसा होता है। राम की और कृष्ण की निंदा करके विष्णु शिव जी की प्रशंसा कर देते हैं, विष्णु की निंदा करके शिव जी की प्रशंसा, शिव जी की प्रशंसा करके विष्णु की निंदा कर देते हैं, ये चलता रहता है। तो अभी पूरा उसके बाद तो कोई अभी नया मत अभी 200 साल 100 साल में नहीं पैदा, अभी नहीं है, अभी तो यही चल रहा है। सनातन धर्म बड़ा प्रबल है, तो अभी टीवी का मत ज्यादा चल रहा है। टीवी वालों ने अभी प्रचार कर दिया, सभी धर्मों की ज्यादा कर दिया, और टीवी ने भी फैला दिया, रामायण है, भागवत है, सत्संग है, सब फैला दिया, तो सब जान गए, सारे लोग सारे ज्ञानी हो गए। अभी टीवी वाले ही चल रहा है, नेट चल रहा है ना, अभी किसी कोई पैदा नहीं हो रहा। तो अभी 100-200 साल में कोई हो गए होते रहते हैं और का 100-200 1000-500 ज्यादा वो श्रृंखला होती है ना, लोग किसी एक समाज वाले ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं, फिर बीच बीच में पैदा होता है व्यक्ति। 1000 जैसे अभी मुसलमान गए तो अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का राज खत्म, मुसलमानों को उन्होंने ठंडा कर दिया, फिर अंग्रेज ज्यादा हावी होने लगे तो फिर उनको ठंडा कर देगी। जैसे 4-5 क्रांतिकारी पैदा हो गए, बीच बीच में क्रांतिकारी पैदा होते रहते थे तो टक्कर देते रहते थे। तो ऐसे अभी जब जो भी संप्रदाय ज्यादा श्रृंखला करेगा फिर नया नहीं और नया और यूपी में बहुत से संप्रदाय फैल गए, लेकिन ये सनातन है वो उनका उच्छेद नहीं होता। ऐसे राम की उपासना, शिव जी की उपासना, कृष्ण की उपासना, विष्णु भगवान की उपासना, उच्छेद नहीं होता, लेकिन उसमें ह्रास हो जाता है, ह्रास होता है, लेकिन कभी ये सनातन है ना, वैदिक है, ये कभी भी नहीं होता, नष्ट नहीं होता, क्योंकि नष्ट होते थे। ये ज्योतिर्लिंग है, ये तो कई कल्पों के हैं, कई युगों के हैं, नष्ट होने चाहिए थे, लेकिन वो बने रहते हैं। ये तो ये ओमकारेश्वर किस युग में प्रकट हुआ था मालूम थोड़ी है, सतयुग में तो हुआ है, लेकिन सतयुग में तो हुआ है, सतयुग त्रेता में, लेकिन कौन से सतयुग में हुआ है ये मालूम नहीं। तो ज्यादा जब कलयुग बढ़ जाएगा, ज्यादा मुझे छोड़ जाएंगे, तो सब लोग यदि मुस्लिम बन जाएंगे। सब लोग मुस्लिम नहीं बनते ना, या कोई दूसरा ईसाई बन जाएंगे, ईसाई बने, मुसलमान बने, लेकिन वृत्ति बदल जाएगी लोगों की, अगर में ज्यादा करने लगेंगे। तो फिर ये
मंदिर में कौन जाएगा? नहीं, मंदिर में कम जाएंगे लोग, बस मंदिर में तो कम जाएंगे, मंदिर में जाएंगे लेकिन कम जाएंगे, लेकिन सारे नहीं जाएंगे, ऐसी बात है। कुछ लोग रहेंगे जाने वाले पैदा होते रहते हैं थोड़े। और क्या, जैसे जिसको कष्ट हुआ वो भगवान को पुकार लेता है, जैसे कष्ट हुआ वो डॉक्टर को पुकारता है, उसके बाद डॉक्टर से ही जब परेशान हो जाता है तो कहा अब किसकी शरण में जाऊँ, चलो भगवान की शरण में जाता हूँ। अंत तो कहते वाह, भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उसको ठीक कर दिया, तो जय जयकार हो गई उसकी श्रद्धा बन जाती है। तो ऐसा ही है, श्रद्धा का काम है नहीं। तो चलते हैं यहाँ पर तो कहते हैं ब्रह्म ब्रह्मणो अज्ञान अधिष्ठान है ना। टीकाकार कहते हैं, तो क्या ग्रंथकार कहते हैं अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यादिष्टान तया जगु। जीवावस्थात्वमज्ञान भीमानित्वाद् आवादिशम्। कहते हैं अज्ञान का जो आश्रय अधिष्ठान ब्रह्म है, इति ब्रह्म इति अधिष्ठानतया जगु। अज्ञान का आश्रय जो ब्रह्म है वो अधिष्ठान रूप से सभी लोग उसको ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है और अज्ञान का भी वो आश्रय है, ऐसा लोग वाग कहते हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं जीव अवस्था तम अज्ञान अभिमानत्वाद अभिमानित्वाद अवारिसम। कहते हैं जीव की अवस्था, अज्ञान आवरण दोनों है, ये जीव की अवस्था है अज्ञान और अभिमान होने से। अवारिसम पूर्व में आपने एक पक्ष में तो कह दिया, आपके आचार्यों ने तो कह दिया क्या, अज्ञान का आश्रय कौन है, ब्रह्म है, अधिष्ठान सभी का अधिष्ठान होने से। ऐसे आपके पूर्व के आचार्यों ने कहा था। जगु है ना, जगु उसका रूप है गमलिगत धातु का। तो कहा था भूतकाल में, कहा था आपके आचार्यों ने कि अज्ञान का आश्रय जो ब्रह्म है वो सभी का अधिष्ठान होने से, सभी का अधिष्ठान होने से अज्ञान का आश्रय भी ब्रह्म है, ऐसा पूर्व के आचार्यों ने कहा था। और आपने कहा कि जीव अवस्था तुम अज्ञानम अभिमानित्वा, जीव की अवस्था है, जीव की आवरण अज्ञान होने जीव की अवस्था है, क्यों, अज्ञान और अभिमान करने वाला होने से। ऐसा आपने पूर्व के श्लोक में अवादिशम यानी कहा है, आपने भी पहले के श्लोक में कह दिया है कि नहीं। तो कहते हैं ब्रह्मणो अज्ञान अधिष्ठानत्व विवक्षाया तद आश्रयत्वम उक्तम। कहते ब्रह्म का अज्ञान का अधिष्ठानत्व की विवक्षा हो जाने से, अज्ञान का अधिष्ठान रूप से स्वीकार कर लेने से, तद ब्रह्म ही उस अज्ञान का आश्रयत्व जो है उक्तम, ठीक ही है कि नहीं। अज्ञान का आश्रय अधिष्ठान का, अज्ञान रूप अज्ञान का अधिष्ठान कौन, ब्रह्म है, इस प्रकार से ठीक ही है उक्तम जो आपके पूर्वाचार्यों ने कहा है। कहते हैं भवद विहित तरहि किम विवक्षाया जीव अवस्थात्म उक्तम। फिर आपके द्वारा क्यों, किस विवक्षा को लेकर के जीव की अवस्थात्व का वर्णन किया कि अज्ञान और आवरण जीव की अवस्था है, इति आशंका को लेकर के स्विवक्षा दर्शती, स्व की विवक्षा को कहते हैं। कहते हैं स्व की विवक्षा क्या है, जीव की अवस्थात्व अज्ञानम अभिमानित्व अभिवादिशम। जीव की अवस्था है, जीव की अवस्था कौन सी है, अज्ञान आवरण, ऐसा आपने पूर्व में कहा है। तो कहते हैं अगला श्लोक कहते हैं यहाँ पर एवं बंध हेतु भूत अवस्था त्रयम् प्रदर्श्य अवशिष्टासु अवस्थासु मध्य पूर्वोक्त अज्ञान आवरण निवृत्ति द्वारा मुक्ति हेतुत्व अवस्था द्वयम् दर्शयति। कहते हैं इस प्रकार से बंध के हेतु वो तो जो अवस्था त्रय है उनको प्रदर्शन कर दिया। कहते आपने तो क्या कहिए, जीव की अवस्था, क्यों, अज्ञान जीव की अवस्था कौन से, अज्ञान है, और उसमें अभिमान, जीव में ही अभिमान होता, कर्तृत्व भोक्ता किसमें है, जीव में होते हैं, इसलिए अज्ञान का आश्रय कौन है, जीव ही है। हमने कहा था अवादिशम, कहा था ना। तो जीव की अवस्था हमने तो जीव अभिमान होने से इसलिए हमने कहा, क्योंकि अज्ञान, जिसमें अज्ञान होगा उस वही अपने में अभिमान करेगा, और जिसमें अज्ञान नहीं वो अभिमान कैसे करेगा। इसलिए जीव ही बंध और मोक्ष वाला होता है, ब्रह्म बंध और मोक्ष वाला नहीं होता है कि नहीं। तो ये कहते हैं इस प्रकार से, तो बंध के हेतु कौन है, अज्ञान आवरण और विक्षेप, तीन है। कहते हैं इस प्रकार से बंध के हेतु भूत अवस्था त्रयम् प्रदर्शन, बंध के जो हेतु तीन है, अज्ञान आवरण और विक्षेप तीन है, इनको प्रदर्शन करके
अवशिष्टासु अवस्थासु, वो जो 3 और 4 बची, तो बची वो जो 4 अवस्थाओं के मध्य में पूर्वोक्त तो ज्ञान आवरण की निवृत्ति द्वारा मुक्ति हेतु अवस्था दो को दिखलाते हैं। पूर्वोक्त जो ज्ञान आवरण की निवृत्ति द्वारा मुक्ति के हेतु जो 2 हैं, मुक्ति के हेतु जो 2 अवस्थाओं, उस 2 अवस्थाओं को दिखलाते हैं। तो कौन है 2 अवस्था? तो कहते हैं ज्ञान द्वयन नष्टेष्मिन् न ज्ञान तत्कृतावृत्ति न भाति नास्ति चेत्तेषा द्विविधा अपि विनश्यति। कहते ज्ञान द्वय के द्वारा, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, तो एक ज्ञान द्वय के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, अस्मिन अज्ञान नष्ट, इस परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा अस्मिन अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, अज्ञान से होने वाला जो आवृत्ति है, आवरण है, वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तत्कृत, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर उसका जो कार्य है, तत्कृत अज्ञान का जो कार्य है वो आवृत्ति है, यानी आवरण है, वो आवरण भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो वह कहते हैं जब नष्ट हो गया, अज्ञान और आवरण दोनों नष्ट हो गए, तो न भाति नास्ति, अज्ञान है भाषित नहीं हो रहा, और आवृत्ति है तो इसलिए नास्ति नहीं भी है। इस प्रकार की जो अज्ञान के कार्य है कि ब्रह्म नहीं है, भाषित नहीं हो रहा, वो नहीं है, इस प्रकार की जो अज्ञान के कार्य है, आवरण है, ये दोनों भी क्या हो जाते? अज्ञान के हेतु जो कारण थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। इति ऐसा तो क्या जानते? ब्रह्म अस्ति और भाति, ब्रह्म अस्ति कूटस्थो भाति कूटस्थो अस्ति, ब्रह्म अस्ति ब्रह्म भाति, इस प्रकार से जान लेते। और हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से जान लेते। इस प्रकार का पहले तो कहता है ब्रह्म अस्ति और ब्रह्म भाति, इसके पश्चात हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि कह देने से अपरोक्ष हो गया, ब्रह्म अस्ति ब्रह्म भाति, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर अपरोक्ष ज्ञान हुआ। तो अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा जो कहता, पहले कहता था मेरे नहीं ब्रह्म नहीं भाषित होता और नहीं है, इस प्रकार का जो अज्ञान और अज्ञान का हेतु आवरण था वो नष्ट हो जाता है, और कहता मैं ब्रह्म है और ब्रह्म भाषित हो रहा है, और मैं ब्रह्म हूँ। तो कहते इस प्रकार इति ऐसा जो आवृत्ति आवरण था वो दुर्विधापि, 2 प्रकार का जो आवरण था अज्ञान आवरण, वो कैसा हो जाए? नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं टीकाकार कह रहे हैं परोक्षत्व अपरोक्षत्व लक्षण ज्ञान द्वारा, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान है, परोक्षत्व और अपरोक्ष है ना, परोक्षत्व अपरोक्षत्व लक्षण ज्ञान द्वय, परोक्षत्व अपरोक्षत्व लक्षण रूप ज्ञान द्वय के द्वारा आवरण के कारण, आवरण कारण अज्ञान नष्ट, आवरण का हेतु वो जो अज्ञान है, उस अज्ञान के नष्ट हो जाने पर तत्कृत, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, तो अज्ञान के द्वारा किया गया जो आवरण है, आवृत्ति नहीं आवरण, तेन उस अज्ञान के द्वारा उत्पादित जो क्या है, ना भाति नास्ति, ब्रह्म नहीं है और भाषित नहीं हो, इसलिए है भी नहीं है। इस प्रकार का जो व्यवहार का कारण 2 प्रकार का आवरण है, द्विविधम अपि आवरण, यानी 2 प्रकार से आवरण था, वो आवरण है, कारण का अभाव होने से वो भी कार्य भी निवृत्त हो जाता है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं हो। बीज नष्ट हो गया तो वृक्ष भी पैदा नहीं होता है कि नहीं? बीज का कार्य कौन है? वृक्ष है। बीज ही नहीं है तो कार्य है रूप, जो वृक्ष उत्पन्न नहीं, पिता नहीं है तो पुत्र की उत्पत्ति भी नहीं होती। इसलिए अज्ञान नहीं है तो अज्ञान का जो कार्य आवरण है वो भी नष्ट हो जाता है। इसी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म भाषित नहीं हो रहा, ब्रह्म नहीं है, ये भी उसका आवरण, अज्ञान का कारण आवरण था वो भी नष्ट हो जाता है। आत्मा पर कहता ब्रह्म है और ब्रह्म भाषित भी, ब्रह्म भाषित और ब्रह्म है, इसी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का उसको बोध हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।